आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत क्या है और फिर क्यों इसे जन्नत की चाबी कहा गया है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे पूरा देखिएगा। इसमें पता चलेगी आज हकीकत दीन से जुड़ी हुई कुछ बातों की। क्या ये सिर्फ चंद अल्फाज हैं या कायनात का सबसे बड़ा सच? क्या वजह थी कि अरब के वो लोग जो अपनी जुबान के पक्के थे सिर्फ एक जुमले को बोलने से डरते थे? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा वाकया दर्ज है जब एक तरफ पूरी दुनिया की ताकत थी और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान और उसकी जुबान पर सिर्फ एक गवाही। आखिर क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत? क्यों इसे मिफ्ताहुल जन्नत मतलब जन्नत की चाबी कहा गया? आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है मक्का की। Hear our prayers, great gods. ये बात है उस दौर की जिसे तारीख दौरे जहालत कहती है, जब इंसान पत्थर, आग और मिट्टी के बनाए हुए बुतों के आगे सिर झुकाता था। ये बात है उस वक्त की जब ताकतवर ही कानून था और कमजोर की कोई इज्जत नहीं थी। ऐसे माहौल में कोहे सफा से एक आवाज गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मोहम्मद, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है? हमारे पास हमारे 360 खुदा हैं, हमें तेरा एक खुदा नहीं चाहिए। आखिर क्यों? वो लोग अल्लाह को मानते थे, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ इबादत नहीं, ये एक बगावत थी। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के सामने ये कलमा पेश किया तो पूरे अरब में भूचाल आ गया। हम बचपन से ये कलमा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त मक्का वाले इससे इतना चिढ़ते क्यों थे? असल में मक्का के सरदार बहुत इंटेलिजेंट थे। वो अरबी जुबान समझते थे। वो जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ इबादत बदलना नहीं है, इसका मतलब है सुप्रीम पावर को बदलना। अगर अल्लाह ही सब कुछ है तो फिर अबू जहल की चौधरीगिरी नहीं चलेगी, सूद का धंधा बंद हो जाएगा और गुलाम और मालिक एक बराबर हो जाएंगे। ये एक सजदा जिसे तू बोझ समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये कलमा गुलामी की जंजीरें तोड़ने आया था। इसलिए जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने यह कलमा पढ़ा तो वो सिर्फ मजहब नहीं बदल रहे थे, वो अपनी आजादी का ऐलान कर रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया की नजर में ये चंद अल्फाज थे, लेकिन अल्लाह की नजर में इसका वजन क्या है? आइए एक ऐसी हदीस देखते हैं जो आपको हिला कर रख देगी। सुनन तिर्मिजी हदीस 2639 में एक बहुत मशहूर हदीस है जिसे हदीस बिताका यानी हदीस ऑफ द कार्ड कहा जाता है। कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसके गुनाहों के 99 दफ्तर खोले जाएंगे। हर दफ्तर इतना लंबा होगा जहां तक नजर जाए। क्या तेरे पास अपनी सफाई में कुछ है? नहीं मेरे रब, मैं तो बर्बाद हो गया। तभी अल्लाह फरमाएंगे, नहीं, हमारे पास तेरी एक नेकी महफूज है। और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला जाएगा। या अल्लाह, इन 99 बड़े बड़े दफ्तरों के सामने इस छोटे से कागज की क्या हैसियत है? हुक्म होगा, इन्हें तोलो। और जैसे ही वो कलमे वाला कार्ड रखा गया, गुनाहों के सारे दफ्तर हवा में उड़ गए। उस एक कलमे का वजन पूरी दुनिया के गुनाहों पर भारी पड़ गया। सुभान अल्लाह, ये है ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की, बशर्ते कि ये दिल के यकीन के साथ पढ़ा गया हो। लेकिन याद रखिए, ये कलमा कोई जादू की छड़ी नहीं जो सिर्फ जुबान से बोल दी। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ला इलाहा मतलब कोई माबूद नहीं, यानी पहले इनकार करो अपनी ख्वाहिशात का, अपनी ईगो का, झूठे रीति रिवाजों का। जब दिल खाली हो जाए तब दूसरा हिस्सा आता है इल्लल्लाह मतलब सिवाय अल्लाह के। जैसे एक गंदे बर्तन में आप साफ दूध नहीं डाल सकते, वैसे ही जिस दिल में दुनिया का लालच, डर और बुत भरे हों, वहां अल्लाह का नूर कैसे आएगा? यही वो बात थी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने समझी।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھی. انہوں نے جان دے دی، مال دے دیا، لیکن اس لا کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا. اور اس چابی کا دوسرا داندہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. کوئی انسان کتنا بھی اللہ اللہ کر لے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو اس کا کلمہ ادھورا ہے. جب ایک مومن یہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا اب میری مرضی سے نہیں بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. اس پوری کہانی اور حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی سیکھ، طاقت، کوئی سپر پاور، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن اس کلمے سے بڑا نہیں ہے. اگر اللہ ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. دوسری سیکھ، مقصد، ہم صرف زبان سے رٹا نہ لگائیں بلکہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتاریں. کیا آج ہم واقعی اس کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں دنیا کا ڈر ہے یا اللہ کا؟ آئیے آج اپنے ایمان کو تازہ کریں. ایک بار سچے دل سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ اللہ کی توحید سے محبت کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں. کیا پتہ قیامت کے دن یہی گواہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں.